बच्चों, माई सेल्फ राजीव वर्मा आपको आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में बताएंगे। 4 चैप्टर्स हैं। दे आर 4 यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री: हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये ठीक है। तो इसमें जो हेलो एल्केन हेलो एरीन्स हैं, कोई भी चैप्टर है, सबसे पहले उसमें IUPAC नेमिंग आप लोगों को आना चाहिए कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग के लिए क्या रूल्स हैं? पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट और फिर सफिक्स। ठीक है, सफिक्स में भी 2 टाइप्स की कैटेगरीज हैं, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है एन, इन और आइन आते हैं, एन, इन और आइन। ठीक है, और सेकेंडरी में जो है ई की जगह ई बाय OH है तो ऑल आएगा, CHO है तो अल आएगा, ठीक है, और CO है तो ओन आएगा, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ऐसे ई की जगह रिप्लेस कर करके बन जाते हैं। आगे समझ में? अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, ये चेन है। प्रायोरिटी कैसे देते हैं? प्रायोरिटी जो है सबसे पहले नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, फंक्शनल ग्रुप ना हो डबल बॉन्ड को देते हैं, डबल बॉन्ड ना हो ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो तो साइड चेन को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर खाली साइड चेन हो तो फिर अल्फ़ाबेट से जो पहले पढ़ता है उसको देते हैं प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करनी है हमें। तो 1 नंबरिंग यहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा है, 2 3 4, पहले प्रीफिक्स पढ़ेंगे, 3 क्लोरो, उसके बाद 4 कार्बन है और इन लगाना है, तो 4 को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट, और 1 नंबर पे इन है तो ब्यूट 1 इन, ये हो गया 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। ठीक है, आगे समझ में? अब मान लो दूसरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आता है। स्ट्रक्चर IUPAC नेमिंग दिया, स्ट्रक्चर लिखना है हमें। जैसे हमें 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेनॉइक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन ड्रॉ करने, नंबरिंग शुरू से कर दो, और 2 नंबर पे Cl, एक नीचे एक ऊपर हो जाएगा, और एक नंबर कुछ नंबर नहीं दिया हो तो उसे 1 नंबर पे काउंट करते हैं। अब वैलेंसी पूरी कर लेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी भी पूरी है, इसकी भी पूरी है, इसके 2 H आ जाएंगे, इसमें 3 H आ जाएंगे। तीसरे से दूसरा क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें आता है वो आता है मैकेनिज्म्स का। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ सबके मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो सिलेबस में है हमारी, वो एक तो SN1 SN2 की है, SN1 एंड SN2, और दूसरी है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, और तीसरी है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये मैकेनिज्म सिलेबस में है, 4 मैकेनिज्म है।
ठीक है, जिन्हें 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन जो आता है वो आता है नेमिंग रिएक्शंस का। नेमिंग रिएक्शंस, तो नेमिंग रिएक्शंस में अब आपको नेमिंग रिएक्शन ही समझाऊंगा मैं। वैसे एक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में ऑर्गेनिक कैसे डिवाइड करते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन में जैसे मान लो स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स, अब दिमाग में आता है स्वार्ट्स रिएक्शन किस चैप्टर की है, आंसर मिला हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की। फिर होता क्या है इसमें, इसमें ये होता है जो CH3Cl या Br होता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करते हैं, AgF से रिएक्शन करा देते हैं, तो CH3F प्लस AgBr बन जाता है। यानी Cl और Br की जगह F लाने की रिएक्शन है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी नेमिंग रिएक्शन, साइंटिफिक रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करती है किस चैप्टर की है, उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है और उसमें फिर रिएजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से करीब 30 रिएक्शंस हैं जो नेमिंग रिएक्शन में काउंट होती हैं, और भी बहुत सारी हैं। पांचवा जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है केमिकल टेस्ट का। तो केमिकल टेस्ट जो हैं वो सिंपल होते हैं, प्रैक्टिकल भी है केमिस्ट्री का। इसमें फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के नाम से जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कैसे एनालाइज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आ जाता है। तो इसमें कभी भी कोई भी ग्रुप है, मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अब उसको पहचानना है, तो उसमें जो रिएजेंट डालेंगे वो सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। डालते ही CO2 की ब्रेक्स एफर्वेसेंस आती हैं, साथ में सोडियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और प्लस H2। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को टेस्ट करने का तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट से है, लेकिन ये है कि एक कार्बोक्सिलिक वाला होना चाहिए, दूसरा कोई और ग्रुप होना, जैसे बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड में डिफरेंस करने के लिए कहा गया, एग्जाम में आया बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड में कैसे डिफरेंस करेंगे केमिकल टेस्ट के बेस पर। एक और बता दूं, केमिकल टेस्ट में ऐसी चीज़ लेनी है जिसका अपीयरेंस होने का पता लगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अपीयरेंस होने का पता लगे, कलर आना चाहिए, प्रेसिपिटेट आना चाहिए, गैस की कोई आवाज़ आनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई जिससे अपीयर हो सके, लैब में हर स्टूडेंट इसे पहचान सके। तो एक कार्बोक्सिलिक वाला एक एल्डिहाइड वाला सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे, तो जिसमें बेंजोइक एसिड है उसमें CO2 के ब्रेक्स एफर्वेसेंस आएंगी। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, हो गया टेस्ट। और वैसे बेंजल्डिहाइड के, मतलब कहने का मतलब हर चैप्टर में पर्टिकुलर टेस्ट है और टेस्ट के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन जो है आपका प्रिपरेशन बेस्ड आता है। प्रिपरेशन, जैसे मान लो तुमसे पूछा जा रहा है कि ईथर्स की 2 रिएक्शन लिखो, ईथर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, डाईइथाइल ईथर को बनाने के कोई 2 प्रोसेस बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कोई 2 रिएक्शन क्या हैं जिनसे बनाया जाता है। एक तो जो है इस ईथर को बनाने के लिए अल्कोहल का डिहाइड्रेशन है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन के साथ और टेम्परेचर 413 केल्विन, तो C2H5O C2H5 बनता है ये, और प्लस H2O। मतलब एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म भी है सिलेबस में, तो वो मैकेनिज्म जो है वो एक तो 443 पे, एक 413 पे, दोनों पे याद करनी है आपको, दोनों सिलेबस में है। तो इथाइल अल्कोहल से इथॉक्सी इथेन बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। एक ये प्रोसेस हो गया। एक विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन्स में क्या होता है, विलियमसन्स में एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे C2H5Br ले लिया, और इस पर सोडियम एल्कोक्साइड की यानी बेस की रिएक्शन कराते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल गया दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो C2H5O C2H5 और प्लस NaBr ये बन जाता है। तो इसे बोलते हैं SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, सोडियम एल्कोक्साइड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करता है।
लेकिन इस रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ही वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है ईथर बनाने में, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क नहीं कर रहा। वो डिपेंड करता है कि एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का है। अगर 1 डिग्री का हुआ तो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, और यही अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री का हुआ तो फिर ये एज ए स्ट्रॉन्ग बेस वर्क करेगा और रिएक्शन एलिमिनेशन होगी और प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का होना चाहिए। बोले तो एग्जांपल दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि प्रिपरेशन जो है वो आपको याद रखनी है, 1-2 जितनी भी हैं वो ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, वो आपका आता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग का, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, किसी रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करते हैं। मान लो ये रिएक्शन दे दी, C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म एनिल, ये दे दिया इथाइलामाइन या इथेनेमाइन, ये दे दिया। तो इथेनेमाइन पर क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन करा रहे हैं, पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बन रही है ये। तो इससे जो है जो प्रोडक्ट बनेगी उसका नाम बताना है, तो वो बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड, ये बन जाएगा। ऑफेंसिव स्मेल आती है इसकी, ऑफेंसिव स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, और नाम है इसका इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनती है उसका क्या नाम है, साइड प्रोडक्ट KCl प्लस H2, ये बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट लिखने का कोई ऑर्गेनिक में कोई वो भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है लिखना, लेकिन इनऑर्गेनिक में ज़रूरी होता है लिखना। ठीक है, जब P ब्लॉक की रिएक्शन, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन मांगता है एग्जामिनर, तो इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, वो सॉरी इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, या इसे ऐसे ही बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन, या इसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो समझ आ गई बात। टेस्ट के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन, शॉर्ट नोट के पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है, और कंप्लीट द फॉलोइंग की इम्पोर्टेंस भी है इसमें। समझ में आ गई बात। तो इथाइल की जगह मिथाइल भी ले सकते हो, फिनाइल भी ले सकते हो। आगे समझ में कंप्लीट द फॉलोइंग में। अब नेक्स्ट आता है इसमें, वो आता है कन्वर्जेंस। क्या आता है कन्वर्जेंस में, का मतलब होता है कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना, या एक ही कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना। जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल है, इसे मीथेनॉल बनाना है आपने। 2 कार्बन वाले कंपाउंड से 1 कार्बन वाले अल्कोहल बनानी है, तो दिमाग में आ जाता है कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ होगी। अब अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ कराते हैं, तो पहले तो एल्डिहाइड बनता है, और फिर एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। तो एसिटिक एसिड अगर बन जाता है आपका, तो समझ जाओ कि आपका ये कार्बन कम हो सकता है। उसका क्या तरीका है, अमोनिया के साथ हीट करेंगे इसको, तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, हीट करने पे अमाइड बनेगा, इथेनेमाइड। क्या है इस कंपाउंड का नाम, इथेनेमाइड। फिर इस पे करते हैं हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन कराते हैं या NaOH के साथ, तो एक कम कार्बन वाली एमीन बन जाती है। ठीक है, ये बन गई। फिर नाइट्रस की रिएक्शन कराते हैं HNO2 की, तो अल्कोहल बन जाता है। तो बहुत सारी रिएक्शनों को मिला के बन गई। एक यहाँ ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड बनता है। एक रिएक्शन ये हो गई कार्बोक्सिलिक अमोनियम सॉल्ट की, ये कहलाती है हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन क्या है रिएक्शन, ये एमाइड से एमीन बनाने की रिएक्शन है, 1 डिग्री अमाइन विद 1 कार्बन लेस, एक कार्बन कम हो जाता है इस रिएक्शन में। ठीक है, कौन सी होती है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एमाइड पर किसकी रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन और KOH की, तो इससे जो है एक कम कार्बन वाली एमीन बन जाती है, RNH2। कहाँ चला जाता है एक कार्बन, वो चला जाता है K2CO3 में,
और प्लस KBr और प्लस H2, ये बन जाता है। समझ में आ गई बात? ये है, तो यहाँ चला गया एक कार्बन। कभी भी आपको एक कार्बन कम वाली कन्वर्जन करनी है तो आसान से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर ग्रुप डिसेंडिंग में आ जाए, मान लो आपको बनाना है मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल, तो अब दिमाग में बात आ जाती है कि एक कार्बन इंक्रीज़ करना है, तो एक कार्बन इंक्रीज़ वाली रिएक्शन पता होनी चाहिए। जैसे PCl5 से OH की जगह Cl आ जाता है, CH3Cl। फिर KCN अल्कोहलिक की रिएक्शन कराने से CN आ जाता है, CH3CN। ये हो गया ना कार्बन इंक्रीज़। तो कन्फर्म है CH3Cl आना जरूरी है अगर कार्बन इंक्रीज़ करना है। फिर इसका रिडक्शन करा दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा ऐसे CH3CH2NH2 अमाइन बन जाएगी। और अमाइन से अल्कोहल मैंने बता ही दिया था, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दो या NaNO2 प्लस HCl भी ले लेते हैं। तो यहाँ ग्रुप बढ़ाने वाली बात आ गई, वहाँ ग्रुप घटाने वाली बात आ गई थी। तो इस तरह की कन्वर्जन एग्ज़ाम में बहुत आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका, वो बचता है रीजनिंग क्वेश्चंस का। रीजनिंग, तो रीजनिंग क्वेश्चंस भी जो हैं डिवाइड हैं किस चैप्टर से कौन से आते हैं। जैसे हेलो एल्केन में SN1 SN2 से कनेक्टेड आता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी जो है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर में एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल पे आता है, एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल, ठीक है। ऐसी जो है अगर एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पे आता है क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, और कंपाउंड। और अगर बात करें एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी आता है क्वेश्चन, एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर भी क्वेश्चन आता है। समझ में आ गई बात? और बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस पे आता है क्वेश्चन। तो ऐसे जो है आप लोगों को मतलब क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग क्वेश्चन इन पे बेस्ड आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मैंने बताए हैं जिन पे ऑर्गेनिक में सेफ रहता है बच्चे का। तो ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। किसी का रीज़न हम स्टेबिलिटी के बेस पे देते हैं, किसी का रीज़न हम इंडक्टिव फैक्ट पे बेस देते हैं, +I और -I, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने थोड़ी गाइडलाइन दिया है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि ऑर्गेनिक में, और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं नॉलेज दे सकूं। अब आपको मैंने जो ऑर्गेनिक का केवल एक फंडा क्लियर करा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और इनकी मैं 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से। हर बच्चे के ऑर्गेनिक में 100% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। हर बच्चा सब्सक्राइब करे चैनल को, और हर बच्चा जो है शेयर करे, जिससे पहले ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे सारे बोर्ड के क्वेश्चंस की, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों।